नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए बात करेंगे बुलेटिन की सहारनपुर से। सहारनपुर के तहसील सदर सभागार में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह और एएसपी ने फरियादियों की समस्या को सुना। इस दौरान जनपद के अलग अलग तहसीलों से लोगों ने अपनी समस्या लेकर सदर तहसील पहुंचे और जिलाधिकारी अखिलेश यादव ने कहा कि तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। तहसील दिवस का आयोजन किया गया, कितनी शिकायतें आई हैं, किस तरह का निस्तारण किया गया सर? देखिए, अभी जो है आज जनपद सहारनपुर की तहसील सदर में यहाँ तहसील दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कप्तान साहब भी हैं, सीडीओ साहब हैं, सीएमओ साहब हैं, सभी वरिष्ठ ऑफिसर हैं। तो अभी तक जो है लगभग 50 एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें से ज़्यादातर एप्लीकेशंस जो भूमि संबंधी विवाद हैं, सार्वजनिक संपत्तियों पर कुछ मामलों में कब्जे की भी बात जो है आई है। इसका नियमानुसार निस्तारण कराने के लिए जांच कराकर जो है उसको संबंधित जो भी लेखपाल हैं और तहसील कर्मी हैं उनको निर्देशित किया गया है। कुछ मामलों में बिजली विभाग की भी जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह कुछ लोगों ने अपना राशन कार्ड बनाने की भी जो है बात कही है। बॉलीवुड फिल्मों में सनातन धर्म का अपमान लगातार बढ़ रहा है। अभी हाल ही में पठान फिल्म के गाने को लेकर पूरे देश में बवाल मचा था। सेंसर बोर्ड को लेकर संत समाज द्वारा कई बार आपत्ति भी दर्ज कराई गई कि सेंसर बोर्ड सनातन धर्म का अपमान करने वाली फिल्म और गानों को अनुमति क्यों देता है। अब सनातन धर्म का पालन करने वाली फिल्म और गानों पर रोक लगाने के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा धर्म सेंसर बोर्ड की स्थापना की जा रही है, जो फिल्मों और गानों के माध्यम से होने वाले सनातन धर्म के अपमान को रोकने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने फिल्मों में अश्लीलता और अपराध को रोकने के लिए सेंसर बोर्ड की स्थापना की थी, लेकिन सेंसर बोर्ड इसमें कामयाब नहीं हुआ। इसलिए अब एक धर्म सेंसर बोर्ड की जरूरत है। फिल्में आपके यहाँ पहले बनना शुरू हुई और सेंसर बोर्ड आपका नहीं था। बाद में फिर ऐसा लगा सरकारों को कि कोई सेंसरशिप की जरूरत है। जो भी मन में आए निर्माता की वो बना करके समाज में चला पहुंचा दे, ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने सेंसर बोर्ड की स्थापना की। सेंसर बोर्ड से हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि वो इस बारे में भी ध्यान देगा कि अश्लीलता, नैतिकता समाज में न माने सुरक्षित रहे, अश्लीलता न बढ़े, नैतिकता बनी रहे और धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे दृश्य बार बार समाज में आते हुए दिखाई दिए, जिनमें धर्म को, जिनमें संस्कृति को, जिनमें इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया। धर्म नगरी हरिद्वार में वैसे तो अनेक धर्म कार्य होते रहते हैं और कई सारी संस्थाएं और सामाजिक सेवा धर्म के कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन समाजसेवी जगदीश पावा धर्म के कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने प्रशिक्षित महिलाओं को वस्त्र भेंट के आपको बता दें कि कई दिनों से एक कार्यालय का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से आई हुई महिलाओं, बच्चों को कथा व्यास की शिक्षाएं दी जाती हैं। है क्या पूरा प्रोग्राम है ये हो रहा है? ये हरिकथा योजना के तहत हम पूरे एकल अभियान है। हरिकथा योजना के तहत हम पूरे राष्ट्र से बहनों को, भाइयों को, जो आदिवासी लोग हैं उन्हें बुलाते हैं और पूरे ब्यास बना के उन्हें गांव-गांव में कथा के लिए भेजते हैं। धर्म के प्रचार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए सभी को, जिन्हें राम भगवान को तो मानते हैं लेकिन राम भगवान कौन है, क्या है, उन्हें मालूम ही नहीं है। अगर उनके समक्ष हम मूर्तियां रख दें तो पहचानना उनको बहुत मुश्किल होता है। वो कहते हैं कि इनमें से राम कौन है, हमारे राम कैसे दिखते हैं। तो उनकी इस अज्ञानता को दूर करने के लिए और उनकी जो प्रभु के प्रति अगाध आस्था है उसको और मजबूत करने के लिए हम आदिवासी क्षेत्र से बहनों को लाते हैं, उन्हें पूरा प्रशिक्षण देके एक अच्छा अभ्यास बना के घर में वापस भेजते हैं। वो गाँव-गाँव जाके कथा करती हैं। बता दें, कलियर पुलिस और एसटीएफ ने हाथी के दांत के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 आरोपी फरार हैं। जैसे ही पुलिस ने व्यक्तियों को पकड़ने की कोशिश की तो 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति मौके से फरार हो गए, जिनका पीछा पुलिस ने किया, लेकिन खेत खलियान में जंगल का फायदा उठाते हुए दोनों व्यक्ति मौके से फरार हो गए, जबकि एक युवक को मौके से एसटीएफ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पकड़े गए आरोपी और फरार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।
लालकुआं विधानसभा क्षेत्र का गोलापार स्थित बागजाला गांव विकास के लिए तरस रहा है। इस गांव के लोग सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी जैसी तमाम समस्याओं को जूझ रहे हैं। वहीं सरकार के खिलाफ लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। इधर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंद्रपाल आर्य ने प्रदेश की भाजपा पर गांव में विकास कार्यों की अनदेखी और भेदभाव का आरोप लगाया है। यहां अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंद्रपाल आर्य ने प्रदेश की धामी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य तेज हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इस ग्वालापार क्षेत्र का बहुत बड़ा क्षेत्र, एक ये वन क्षेत्र भी है। इसे वन क्षेत्र है करके 2019 में बोर्ड में काट दिए गए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि केंद्र में 8 साल सरकार है, यहाँ दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, लेकिन यहाँ की जो जनता की समस्या है अभी तक मतलब कहीं पर भी थोड़ा सा भी मतलब कहीं पर आस दिखाई नहीं दे रही है। सारी बदहाल की ज़िंदगी पूरा गांव काट रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भू धंसाव और मकानों में आ रही दरारों को लेकर आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक चिंतित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आईआईटी रुड़की के अर्थ साइंस डिपार्टमेंट में 50 लाख की मशीनें उपलब्ध हैं, जिसको इलेक्ट्रिकल रिसर्चिविटी टोमोग्राफी के नाम से जाना जाता है, जो कि जमीन के अंदर कई तरह की इमेज ले सकती है। इसलिए जोशीमठ में हो रहे भू धंसाव के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं भू वैज्ञानिकों का कहना है, यदि सरकार उनसे मशीन को लेकर संपर्क करती है या बातचीत होती है तो वो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। देखिए, ये मशीन जिसका नाम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी टोमोग्राफी है और इसका उपयोग जो है सरफेस के नीचे का मटेरियल और मटेरियल का कंडीशन पता करने का एक बढ़िया व्यवस्था है, जिससे कि जिस चीज़ों को हम डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं उसको इस मशीन के माध्यम से देख सकते हैं। बेसिकली ये जोशीमठ के लिए बहुत उपयोगी है। जैसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, डेब्रिस पे बसा है और उसके नीचे पानी जा रहा है, पानी जैसा ऊपर की भी आ रहा है प्रेशर बढ़ने से। तो अगर कोई अंडरग्राउंड चैनल है जिसने कि फाइन ग्रेन पार्टिकल को रिमूव कर दिया है, तो उसका पता लगाने में बड़ा उपयोगी होगा। किस लोकेशन पे है, किस डेप्थ पे है, अगर वो पता लग गया तो फिर ट्रीटमेंट भी आसान होगा। तो इस मशीन का पर्पस है अंडरग्राउंड इमेजिंग और इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी टोमोग्राफी। शक्तिनगर सीएस बार बालिका सशक्तिकरण अभियान पुनर्चर्या कार्यशाला के प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाने और उनसे चर्चा करने के लिए श्री राम किशन मीणा, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, और श्री देवेंद्र वर्मा, सहायक श्रम आयुक्त, एनटीपीसी सिंगरौली पधारे। अतिथिगण के साथ शीतकालीन बालिका सशक्तिकरण अभियान 2022 और 23 पुनर्चर्या कार्यशाला बेंच की बालिकाओं के साथ इंटरेक्टिव सत्र आयोजित किया। अभियान के तहत आसपास के गांव में छठी कक्षा में 120 बालिकाओं को सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। गरियाबंद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गरियाबंद जिले में श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, राजीव विधायक जी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि सिरकट्टी आश्रम ब्रह्मलीन संत भुवनेश्वरी शरण व्यास जी का तपोभूमि है, जहां संत जी बाल्यकाल से यहां आश्रम स्थापित करके अपने जीवन काल तक भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का प्रचार प्रसार के लिए क्षेत्र के गांव-गांव में धर्म जागरण के लिए मानस यज्ञ का आयोजन करते हैं। मुख्यमंत्री के पूजा अर्चना के बाद छत्तीसगढ़ कुंभ का समाज के सम्मेलन में युवक युवतियां परिचय सम्मेलन, प्रतिभा सम्मेलन और मुख्यमंत्री शामिल हुए, जहां समाज के पदाधिकारियों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
गरियाबंद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गरियाबंद जिले में श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राजिम विधायक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सिरकट्टे आश्रम ब्रह्मलीन संत भुवनेश्वरी शरण व्यास जी की तपोभूमि है, जहां संत जी बाल्यकाल से यहां आश्रम स्थापित करके अपने जीवन काल तक भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का प्रचार प्रसार के लिए क्षेत्र के गांव-गांव में धर्म जागरण के लिए मानस यज्ञ का आयोजन करते थे। साथ ही मुख्यमंत्री के पूजा अर्चना के पश्चात छत्तीसगढ़ कुंभकार समाज के सम्मेलन में युवक युवती परिचय सम्मेलन, प्रतिभा सम्मान और शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शामिल हुए, जहां समाज के पदाधिकारियों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में अज्ञात कारणों से पशुशाला में लगी भीषण आग जलकर हुई राख। 5 पशुओं की आग में झुलसने से मौत हो गई। बता दें, पशु स्वामी भी आग में झुलसा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। दरअसल रात में फूल सिंह अपनी पशुशाला में छप्पर में जानवरों के साथ सो रहे थे। पशुशाला में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें 5 पशु की आग में झुलसने से मौत हो गई और फूल सिंह गंभीर रूप से घायल हैं। उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।